जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं मोहित यादव स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल जीत में। आज हम आ चुके हैं आपके सामने एक न्यू वीडियो और एक न्यू चैप्टर के साथ स्केलर एंड वेक्टर। तो बता दें हमारी क्लास इस दिन क्यों रुकी हुई थी, क्योंकि हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गई थी, इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। तो वो टेक्निकल इशू अब सही हो चुकी है, अब आपकी वीडियो डेली रेगुलर होगी। इसीलिए जो भी बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी आने वाली वीडियो होगी वो आपको जल्दी जल्द मिल जाएंगी। और हमारी मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि वैसे हमारी 16 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही थी, इसीलिए यूट्यूब पर कोई टेक्निकल इशू आ गया था, इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। तो हमारी जो भी क्लासेस थी वो नहीं हो पाई, नहीं हमारी हो पाई फिजिक्स की। इसीलिए आज हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं। तो चलिए आज से हम क्लासों को रेगुलर करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले स्केलर एंड वेक्टर यानी सदिश एवं अदिश राशियाँ। तो सदिश एवं अदिश राशि क्या होती है? सबसे पहले हमने राशि तो पढ़ी थी यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में। राशि कितने प्रकार की होती है? राशि दो प्रकार की होती है, अदिश और सदिश राशि। तो अदिश राशि बस प्रकार पढ़े थे। अब वे अदिश राशि कौन सी होती हैं? वे राशियाँ जिन्हें परिमाण की तो आवश्यकता होती है परंतु दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशि कहलाती हैं। और सदिश राशि क्या होती है? वे राशियाँ जिन्हें परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशियाँ कहते हैं। बस इतना ही हमने पढ़ा हुआ था। तो चलिए आगे के लिए हम देखते हैं एग्जाम्पल वगैरह। तो हमारे एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहले राशि हमारी दो प्रकार की होती है, अदिश और सदिश राशियाँ। अदिश राशि वे भौतिक राशि हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। अदिश परिमाण की आवश्यकता होती है तथा दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशि कहते हैं। अब एग्जाम्पल में उदाहरण क्या क्या होंगे? द्रव्यमान, जो हमारा मास है, इसमें दिशा की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। दूरी, दिशा की आवश्यकता, किधर को भी दूरी, कितनी भी दूरी तय कर सकता है। आयतन, आयतन में नहीं कार्य, कितना भी कार्य कर सकता है, इसमें दिशा की आवश्यकता, किधर को भी कार्य फोर्स लगा सकता है, इधर को लगाए चाहे इधर को लगाए, कि कौन सी भी साइड फोर्स लगाए उसे हम, इसमें कार्य में दिशा क्या है? और समय, समय कितना समय, समय दिशा है, समय कोई दिशा बताता है? नहीं है, तो समय में दिशा नहीं आता। ऊर्जा, कितनी ऊर्जा, किधर कितनी कितना ऊर्जा का वो है। और आदि, समय ऊर्जा का आदि, और चाल दाब आदि जो भी है वो हमारी अदिश राशियाँ होती हैं। तो ये वे भौतिक राशि हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशि कहते हैं। तो एक बार सभी लोग इसको नोट कीजिए जल्दी, तब हम आगे के लिए बढ़ते हैं। अब अदिश राशि क्या होती है तो आपने, मैं उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि, अदिश क्या होता है? वेक्टर। सदिश राशि है, सदिश राशि वे राशि, लिखिए एक बार जल्दी से। वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश कहते हैं। अब एग्जाम में क्या हो गया हमारा? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? एग्जाम्पल में आपने टेंसर होता है, टेंसर, इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जो हमारा टेंसर होता है इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल में टेंसर होता है, और बाकी भी एग्जाम्पल हैं,
तो जिसमें परिणाम तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होगी उसे हम क्या कहेंगे, सदिश राशि कहते हैं। अब चलिए हम सदिश को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सदिश राशि को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, चलिए ये नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। जो हमारा सदिश राशि है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो सदिश को हम वेक्टर को कैसे लिखते हैं, सदिश राशि को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, चलिए जो हमारा सदिश है उसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर मान लिया हमने, ठीक है, त्रिज्या। आर बराबर परिणाम मान लिया, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड मान लिया, परिमाण है ना, परिमाण की आवश्यकता होती है हमारे में। अब यहाँ पर हमने आई कैप प्लस के, जे कैप प्लस के कैप, इतना तो आप सभी जानते हो। अब इसके आगे हम मान लो ए मान लो, बी मान लो और सी मान लो, ये हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, इससे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करना आप सभी लोगों को आ गया होगा। अब हम चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम जो परिणाम होता है, परिमाण जो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण निकालना। जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड वो हम कैसे निकालते हैं, चलिए उसकी ओर बढ़ते हैं। तो हम परिमाण को किससे प्रदर्शित करेंगे, मैग्नीट्यूड, परिमाण हम कैसे निकालते हैं, तो हम मैग्नीट्यूड यानी एम बराबर मान लीजिए, ठीक, एम बराबर मान लीजिए ये। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, जो हमारे ये है मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला होता है। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आर बराबर ए आई कैप प्लस के बी जे कैप प्लस के सी के कैप, जो उसके गुणांक में होता है वो होता है ए बी सी। और परिमाण किससे निकालते हैं, जो ए स्क्वायर यानी हमारा जो गुणांक में है इसके में ये वाला, वो वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस वाली वैल्यू का स्क्वायर। तो ये हमारा परिमाण निकालना होता है। अब हम परिमाण देखो, कोई हमको उसने वेक्टर दिया, बी बराबर दे दिया 5 आई कैप प्लस के 3 जे कैप प्लस के 2 के कैप। अब पूछा है बी वेक्टर का परिमाण निकालिए, अब पूछ रहा है वो बी वेक्टर का परिमाण निकालिए। तो हम बी वेक्टर का परिमाण निकालेंगे। सबसे पहले ये हमारा वेक्टर का चिन्ह होता है, जो क्रॉस वाला चिन्ह होता है, ये ऐसा एरो जैसा वो वाला हमारा वेक्टर का चिन्ह होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, परिमाण निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। अब हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। अब इसमें वैल्यू रख देंगे हम, चलिए अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब जोड़िए इसको 25, 9 और 4 13, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 2 1 3। अब ये 38 किसका होता है, अब ये जो 38 होता है, ये 38 ये किसी का वर्ग नहीं होता है ना, ये किसी का वर्ग होता है नहीं होता है। तो हमारा यही आंसर हो गया। इसको हम आगे भी और कर सकते हैं, कोई वर्गमूल लेके वो आप कर लोगे, क्योंकि आपको इतना तो आता ही होगा। आप एनडीए सीडीएस एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपको आता ही हो वर्गमूल निकालना। तो हमारे ये परिमाण हम ऐसे निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड, तो चलिए
हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, परिमाण कैसे निकालते हैं, और ये मैग्नीट्यूड हमने परिमाण निकालना बता भी दिया। तो चलिए ये एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए परिमाण वाले में, और फॉर्मूला लिख लीजिए ए स्क्वायर परिमाण निकालने का वाला, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं वो ये फॉर्मूला लिखिए तब जल्दी। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा 38 आंसर है अंडर रूट में, ठीक है, क्योंकि नीचे की साइड कैमरा कट रहा है इसलिए हमने वो उधर साइड लिख दिया है। अब हम आगे से इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि हमको पता नहीं था, इसीलिए चलिए नोट कीजिए जल्दी से। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे दो सदिश राशियों का गुणनफल क्या होता है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। जो हमारी दो सदिश राशियों का गुणनफल हम ज्ञात करेंगे। हम बच्चों हमने सदिश के प्रकार इसीलिए नहीं पढ़ाए क्योंकि आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, जो हमारे महेश सर हैं वो आपको वेक्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, तो हमने इसीलिए प्रकार नहीं पढ़ाए हुए हैं। हमने जो फिजिक्स में इम्पोर्टेंट है वही पढ़ा रहे हैं। तो चलिए हम दो सदिश राशियों का वेक्टर कैसे करते हैं, तो ये एक बार हेडिंग नोट कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे दो हमने सदिश मान लिए ए और वी, ये हमारे दो सदिश हैं, ये हमारे दो सदिश हैं। तो जो हमारे दो सदिश वेक्टर होते हैं वो, जो हमारे दो सदिश वेक्टर जो दो हमारे दो अदिश गुणनफल, जो हमारे दो वेक्टर ए और वी हैं वो अदिश गुणनफल वेक्टर के बराबर होते हैं, वेक्टर के परिमाण के बराबर होते हैं, यानी मैग्नीट्यूड के बराबर होते हैं। जो हमारे दो ये जो वेक्टर हैं ये हमारे ए और बी, ये जो परिमाण के गुणनफल के बराबर होते हैं तथा कोण की त्रिज्या के बराबर होते हैं, उसे हम दो सदिशों का गुणनफल कहते हैं। तो ए बी बराबर ए इंटू वी, ये परिमाण निकालना है, ठीक है, समझना है, और इंटू कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। जो हमारा मैग्नीट्यूड है उसको हम ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ऐसे। किसी का पूछे, हमने v का निकाला था तो v का ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दो सदिशों का गुणनफल होता है कि जो हमारे दो सदिश वेक्टर होते हैं वो परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होते हैं तथा बराबर होते हैं तथा कोण उनकी त्रिज्या के बराबर होता है। तो चलिए यदि हम, ये हमारा फॉर्मूला आया, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। दो सदिशों का फॉर्मूला ये होता है ए डॉट वी ए वेक्टर इंटू वेक्टर बराबर ए का मैग्नीट्यूड वी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो परिमाण तो निकालना आता है, ए का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है 3 आई प्लस के 2 जे प्लस के 5 के। तो हमारा ये अंडर रूट में 38 आया था। तो ए का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो
मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर किया था, तब हमारा 38 आंसर निकल के आया था। तो 38 अंडर रूट में ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे ही मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो अब हम चलिए यदि हम थीटा बराबर 0 अंश लें तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। यदि हम थीटा बराबर ए डालिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है यदि थीटा बराबर 0 अंश तो क्या करेंगे हम। तो हमारा फॉर्मूला ये है, तो गुणनफल का सूत्र क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर बराबर ए डॉट वी। ठीक है, कॉस थीटा बराबर कितना 0, तो ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर बराबर ए इंटू वी का मैग्नीट्यूड। अब cos 0 का मान कितना होता है, sin 0 का मान 0, cos 0 का मान 1 होता है, इंटू में ये 1 हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा वो एक बार देखिए आप सभी लोग। तो हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाता है ए इंटू वी का मैग्नीट्यूड, यानी ये वी का परिमाण। ये दोनों हमारे बराबर है ना, बराबर है, तो ऐसे ही ये बराबर है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे यदि थीटा बराबर 90 अंश हो तो क्या होता है, यदि थीटा बराबर 180 अंश हो तो हम क्या करते हैं। फिर उसके बाद गुणनफल पढ़ेंगे, आई का, जी का, के का, वे पढ़ेंगे। तो ये नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे की ओर तरफ बढ़ते हैं। यदि थीटा बराबर 90 अंश हो ना, अभी थीटा बराबर कितना लिया था हमने, 0 लिया था, तो थीटा बराबर 90 अंश लिया। ठीक है, तो ए डॉट हमारा थीटा बराबर 90 अंश है, ये आप बी में पॉइंट लिखना। तो ए डॉट वी, अब 90 अंश में क्या रखेंगे, cos 0 का मान sin 90 अंश, यानी cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान कितना होता है, 0 हो गया। cos 90 का मान 0 होगा ना, 0 cos 90 का मान, तो यहाँ 0 रख दिया। तो 0 का अगर इसमें 0 में करेंगे, इसमें करेंगे ए डॉट बी में, तो हमारा कितना आएगा, बराबर 0 आता है। ठीक है, ठीक है, ओके। अगर थीटा बराबर 180 अंश ले लीजिए हम, थीटा बराबर 180 अंश, तो cos 180 का मान कितना होता है, -1 होता है। तो ए डॉट इंटू वी बराबर cos, तो ये हो जाएगा हमारा -के और बी। ठीक है, ये हमारे 3 पॉइंट हैं, ए और ये बी और ये सी। ये आप सभी लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है एकदम बढ़िया लेवल से और जहर लेवल से। और हम इसकी प्रैक्टिस भी में क्वेश्चन लेके आएंगे, टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम पर जीत, उसको जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं किए वो एक बार जाकर के ज्वाइन कर लें। और मिलते हम आगे के लिए नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के में। तो चलिए तब तक के लिए विदा लेते हैं। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपकी बाकी क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। कमेंट में ज़रूर बताना आज की वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।